तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए कॉन्वेक्स मिरर। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? लीनियर मैग्निफिकेशन से हमको पता चलता है कि इमेज का जो साइज है वो ऑब्जेक्ट से बड़ा है या छोटा है। जब मिरर के सामने हम किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसका इमेज बनाता है कि नहीं बनाता है मिरर। अब वो इमेज ऑब्जेक्ट से छोटा होगा कि बड़ा होगा, किससे पता चलता है? लीनियर मैग्निफिकेशन से। तो इससे पहले हमने लीनियर मैग्निफिकेशन कॉनकेव मिरर का पढ़ा हुआ है, अब हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्वेक्स मिरर का। तो देखिए कॉन्वेक्स मिरर हम एक बना रहे हैं, ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया उसका पोल, ये हो गया फोकस और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल से पास करती है वो क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए कॉन्वेक्स मिरर मैंने पढ़ाया, ये हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप इंफिनिटी पे रख दीजिए, बहुत दूर, मिरर से बहुत दूर, उसका इमेज भी ऐसे पीछे बनता है। कहां बनता है? मान लीजिए ऑब्जेक्ट को आप यहां रख दिए, कहां रख दिए? इंफिनिटी पे, बहुत दूर, उसका इमेज कहां बनता है? यहां बनता है, बहुत छोटा होता है। अब ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पे कहीं भी रख दीजिए, यहां पे रख दीजिए, इसका भी इमेज कहां बनता है? यहीं बनता है, ठीक है ना, यहीं पर बनता है। हमेशा कॉन्वेक्स मिरर के केस में ऑब्जेक्ट को आप इधर रखेंगे मिरर के लेफ्ट में और इमेज कहां बनता है? राइट में। ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्यों बोलते हैं? क्योंकि लाइट रेज जब यहां से आएंगी तो वो ऐसे रिफ्लेक्ट होंगी कि नहीं होंगी? बताइए। बताइए, वो मिरर के पीछे जा पाएंगी? नहीं जाएंगी। और उन्हीं को जब जो ये रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं, वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? देखिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं इन्हीं को पीछे की तरफ ऐसे क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट पे जहां पे मिलती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, वहीं पे उसका क्या बन जाता है? इमेज बन जाता है। ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। लाइट रेज देखिए रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर आ रही हैं, किधर? उधर वो जा नहीं रही है, लेकिन हम वर्चुअली पीछे की तरफ उनको बढ़ा रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इसी पॉइंट से निकल रही हैं। देखिए ध्यान से, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं वो इसी पॉइंट से निकल रही हैं। तो इसी पॉइंट पर इस ऑब्जेक्ट का क्या बनेगा? वर्चुअल इमेज बनेगा। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमेशा इमेज वर्चुअल बनता है। रियल और इन्वर्टेड इमेज किसको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बने और मिरर के इधर बने, ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कॉनकेव मिरर के केस में बनता है। इसके केस में सिर्फ क्या बनता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनता है। अब देखिए इसका हमको मैग्निफिकेशन पढ़ना है, चाहे तो आप इस फिगर को बना सकते हैं, ठीक है ना, वीडियो पॉज करके आप लोग इस फिगर को बना सकते हैं। तो आपको समझ में आया वर्चुअल इमेज किसको बोलते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट का मतलब ये सीधा है कि नहीं है? देखिए ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस पे ऐसे रखे हैं तो ऐसे इमेज बना कि नहीं बना है? सीधा। अगर इमेज ऐसे बनता नीचे तो उल्टा बोलते, क्या बोलते हैं? इन्वर्टेड इमेज ना। ऑब्जेक्ट को ऐसे रखे हैं और इमेज ऐसा बनता, ऐसे इमेज को बोलते हैं इन्वर्टेड, उल्टा इमेज, ठीक है ना। लेकिन ऑब्जेक्ट को जैसे रखे हैं इमेज भी क्या है? वैसे ही बना है। ऐसे इमेज को बोलते हैं इरेक्ट, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? ऐसे इमेज को। पहली बात तो ये वर्चुअल है, वर्चुअल एंड क्या है? इरेक्ट है। क्या है? इरेक्ट का मतलब सीधा है। तो कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसा इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब बताइए ऑब्जेक्ट का ये हाइट है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट को रखे हैं ना, तो इसको किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। क्या होता है? प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है, देखिए क्या होगा? पॉजिटिव। इमेज का भी जो ये हाइट है क्या बोलते हैं इसको? हाइट ऑफ इमेज, HI। ये भी हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के ये ऊपर है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट मेजर करते हैं वो पॉजिटिव होता है। सपोज करिए कोई इमेज अगर ऐसे बना होता नीचे, ठीक है ना, इसका हाइट क्या आता? निगेटिव में आता। किस में आता? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है। साइन कन्वेंशन मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है ना, कि कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर या कॉन्वेक्स मिरर, आप डिस्टेंस को कैसे मेजर करेंगे, हाइट को कैसे मेजर करेंगे ना। हाइट जब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर लेते हैं, देखिए ये जो लाइन है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना, इसके ऊपर जब हाइट को मेजर अप करेंगे तो ये पॉजिटिव ना, सब पॉजिटिव आएगा। और जब नीचे मेजर करेंगे तो क्या आता है? हाइट निगेटिव आता है। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में हाइट हमेशा क्या आता है? पॉजिटिव आता है। अब देखिए हम लीनियर मैग्निफिकेशन बता रहे हैं, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में इमेज जो होता है वो क्या होता है? हमेशा
पॉजिटिव होता है, और जो इमेज बनता है वो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। अब देखिए ये मैग्निफिकेशन तब क्या होगा इस केस में, मैग्निफिकेशन इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन क्या होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ना फॉर्मूला था मैग्निफिकेशन। अब बताइए इस केस में हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव में आएगा कि नहीं आएगा, हाँ कॉन्वेक्स मिरर के केस में प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनता है इमेज, बनता है कि नहीं बनता है, तो हाइट उसका क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब हाइट पॉजिटिव है, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो हमेशा पॉजिटिव होता है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही ऑब्जेक्ट को रखते हैं। हाँ अभी समझाएं आपको, ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी क्या है, पॉजिटिव है, तो यम क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। यम की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे पॉजिटिव ही तो आएगा, यम की वैल्यू क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। कॉन्वेक्स मिरर के केस में यम क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो क्या क्या पता चला, यम पॉजिटिव होता है, और यहां पे लिख सकते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर m is always पॉजिटिव ना, और हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज का हाइट भी क्या हो गया, हमेशा पॉजिटिव होगा, और इमेज क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा ना। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बना था ना, मिरर के पीछे बना था, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इमेज वर्चुअल था और इरेक्ट, इरेक्ट मतलब सीधा था। इमेज इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो बताइए आपको समझ में आया कि नहीं। मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनाता है, ठीक है ना। और कॉन्वेक्स मिरर का जो मैग्निफिकेशन है एम हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है ना, निगेटिव नहीं आता है, क्योंकि इस केस में रियल और इन्वर्टेड इमेज नहीं बनता है, हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनता है, इसीलिए एम हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर m इज ऑलवेज पॉजिटिव, और हाइट ऑफ इमेज इज ऑलवेज पॉजिटिव। इमेज का हाइट भी पॉजिटिव होगा, जाहिर सी बात है। हाँ मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला देखिए, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव है हमेशा, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होता है हमेशा, दोनों पॉजिटिव है, तो m की वैल्यू भी क्या आएगी, पॉजिटिव ही तो आएगी, या पॉजिटिव को पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो हाँ ये कुछ वैल्यू होगी 2 मीटर, ये कुछ वैल्यू होगी 3 मीटर, पॉजिटिव से पॉजिटिव से डिवाइड करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव। और इमेज का भी हाइट होता है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, ठीक है ना। और इमेज क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है ना। तो ये तो रहा मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो आज की क्लास में इतना ही, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए।